हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सदफ निहाल, आपकी गायनेक। और आज हम बात करेंगे एक बर्निंग टॉपिक के बारे में कि आखिर सी सेक्शन ज़्यादा सेफ है या फिर नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा सेफ है। तो इस बात का जवाब इतना आसान नहीं है। ये हर पेशेंट टू पेशेंट, हर केस टू केस वेरी करेगा। नॉर्मल डिलीवरी के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें रिकवरी जल्दी होती है, इसमें इन्फेक्शन का, ब्लड लॉस का चांस कम रहता है। बेबी के लिए भी नॉर्मल डिलीवरी के बहुत सारे फायदे हैं। जब बेबी वजाइनली डिलीवर होता है तो कुछ अच्छे बैक्टीरिया से उसकी मुलाकात होती है जो उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है माँ या बेबी दोनों में से किसी को भी, तो वजाइनल डिलीवरी हमेशा बेहतर रहेगी। सी सेक्शन एक इमरजेंसी ऑपरेशन है और ज़रूरत पड़ने पे ही इसे किया जाता है। सी सेक्शन एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें हम पहले एब्डोमेन के लेयर्स को ओपन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यूट्रस तक पहुंचते हैं, फिर एक इंसिजन देके यूट्रस को ओपन किया जाता है और फिर बेबी को अब्डोमिनली यानी कि पेट के ऊपर से निकाल लिया जाता है। ये प्रोसेस लाइफ सेविंग प्रोसेस है। माँ और बच्चे दोनों की जान को बचाने के लिए कभी कभी सी सेक्शन करना पड़ता है। कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ जिसमें सी सेक्शन लाइफ सेविंग होता है। नंबर 1, प्लेसेंटा प्रीविया। अगर प्लेसेंटा बच्चेदानी की मुंह पे है तो फिर अगर हम बच्चेदानी की मुंह के खुलने का वेट करेंगे तो फिर बहुत हैवी ब्लीडिंग होगी। माँ और बच्चा दोनों ब्लड लॉस के वजह से खतरे में आ जाएगा। इसलिए अगर प्लेसेंटा प्रीविया है, पूरा नीचे है, तो फिर हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क नहीं लेते। सिजेरियन करके मदर और बेबी दोनों की सेफ्टी का ध्यान देते हैं। सीपीडी, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि बेबी का जो हेड है वो मदर के पेल्विस के हिसाब से बड़ा है और वजाइनल डिलीवरी में रिस्क हो सकता है, मदर का ब्लड लॉस, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होने का चांसेस है, बेबी को एस्फिक्सिया हो सकता है, तो फिर ऐसे कंडीशन में डॉक्टर्स डायरेक्टली सिजेरियन रिकमेंड कर सकते हैं। अगर बेबी की पोजीशन फेवरेबल नहीं है तब भी डॉक्टर्स सी सेक्शन प्रेफर करते हैं। और भी कुछ कंडीशंस जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी अगर है और कुछ रिस्क फैक्टर डॉक्टर्स को लग रहा है या फिर प्रीवियस सी सेक्शन है, रप्चर यूट्रस या फिर स्कार डेहिसेंस का डर है, तो फिर उन केसेस में डायरेक्टली सी सेक्शन हम लोग करते हैं। अब बात करते हैं इमरजेंसी सी सेक्शन के बारे में। इमरजेंसी सी सेक्शन कुछ केसेस में करना पड़ता है, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। अगर वजाइनल डिलीवरी का ट्रायल हो रहा है और बच्चा आकर के फंसने लगता है, कैपुट बनने लगता है, तब। सेकेंडली, मेकोनियम पास करने के वजह से, यानी कि बच्चे ने पेट के अंदर ही पॉटी कर दी हो, उन केसेस में भी सी सेक्शन बच्चे की जान को बचाने के लिए करना पड़ता है। फिर अगर समय से पहले, मुंह खुलने से पहले सारा पानी गिर जाए या फिर बच्चेदानी का मुंह जिस स्पीड पे खुलना चाहिए, जैसे उसका नॉर्मल प्रोसेस होता है, उसमें कुछ अगर अलग लगता है तो उन केसेस में भी इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ता है। अब आखिरी वर्डिक्ट, आखिर बेहतर कौन है? अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है मदर या फिर बेबी दोनों में से किसी के साइड से भी, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी हमेशा बेस्ट है। बट अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, अगर मदर की जान को खतरा है या फिर बेबी की जान को खतरा हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क लेना बिल्कुल भी सही नहीं। उन केसेस में सी सेक्शन करके दोनों को सेव करना बेहतर है। नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन आपके लिए क्या बेहतर है, ये आपके डॉक्टर आपके केस के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। अगर आप उनके साथ अग्री नहीं करते तो इस बात को डिस्कस करें, डिटेल में जाएं। आप सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो सेकंड ओपिनियन लें, बट नज़रअंदाज ना करें। अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करें, क्योंकि आपके एक डिसीजन पे आपकी और आपके बेबी दोनों की लाइफ डिपेंड करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट्स में पूछें और तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।